नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये चैप्टर लाइट के होंगे और लाइट के जो हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा उसमें कहा गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कौन सा मिरर यूज़ किया गया है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले आप कॉन्वेक्स मिरर को बना लीजिए। ठीक है, और इसमें पता होगा आपको ये पोल पॉइंट होता है, ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें कहा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ देखिए निकालनी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, R/2 होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2 गिव्स अस फोकल लेंथ। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए दो 10 सेंटीमीटर के आपको आंसर दिखाई पड़ेंगे, एक प्लस में 10 सेंटीमीटर दिख रहा होगा और एक माइनस में 10 सेंटीमीटर दिख रहा है। अब आपको समझना है कि कॉन्वेक्स जब होगा, कौन सा, कॉन्वेक्स जब होगा तो इसके लिए जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी केस में कॉनकेव बोल दिया जाता, क्या बोल दिया जाता, कॉनकेव बोल दिया जाता, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती, पॉजिटिव ना होती, क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ और कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए प्लेन मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होगी, क्योंकि 3 टाइप के मिरर हो गए, कॉन्वेक्स हो गया पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉनकेव हो गया नेगेटिव फोकल लेंथ। तो प्लेन के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये होती है इन्फिनिटी। क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज +1। देखिए आपको कहा गया है जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ किसी मिरर से वो क्या है, +1 है। मैग्निफिकेशन बोला जाए, मैग्निफिकेशन फैक्टर बोला जाए, +1 है। कहा गया व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, ये जो मिरर है इसका नेचर क्या है। तो नेचर 2 होते हैं। देखिए नेचर किसी भी मिरर का या तो कन्वर्जिंग होगा या तो डाइवर्जिंग होगा। अब आपको हम बता देते हैं कन्वर्जिंग किसका होता है और डाइवर्जिंग किसका होता है। तो अगर आप कॉनकेव मिरर को देखेंगे, कॉनकेव मिरर को, ठीक है, यहाँ पे रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो वो कन्वर्ज हो जाती है और मीट करती है एक पॉइंट पे जिसको कहा जाता है फोकस। तो कॉनकेव मिरर का नेचर क्या है, कन्वर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग किसका हो जाएगा, कॉन्वेक्स का हो जाएगा डाइवर्जिंग। ठीक, कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है इसको भी देख लीजिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और ये डाइवर्ज हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, मैग्निफिकेशन फैक्टर +1 है। तो +1 पहले तो आपको देख के समझ जाना है कि अगर मैग्निफिकेशन +1 होगा तो वो कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा या किसी और टाइप का मिरर होगा। तो देखिए +1 सिर्फ एक केस में होगा, किस केस में, प्लेन मिरर के केस में। किस केस में, प्लेन मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो +1 होता है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन अगर +1 है तो प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर अगर है तो ना वो कन्वर्जिंग है और ना ही वो डाइवर्जिंग है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स होता, ठीक है, मिरर अगर कैसा होता, कॉन्वेक्स होता, तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है इसका प्लस क्या इंडिकेट करता है, मैग्निफिकेशन का 1 क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर का प्लस है, मैग्निफिकेशन फैक्टर कभी भी आपको प्लस में दिया गया तो आपको समझना है कि जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अगर प्लस होगा तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। मैग्निफिकेशन अगर माइनस होगा तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और साथ ही साथ इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। जो 1 दिया है ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग, क्योंकि ये प्लेन मिरर का एग्जांपल है। अब देखिए कुछ और बातें छोटी छोटी सी इसमें पढ़ लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैग्निफिकेशन प्लस भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन माइनस भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो देखिए अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू की बात करी जाए, वैल्यू मतलब मॉड्यूलस की बात करी जाए, ये 1 है, अगर मान लीजिए
1 है। 1 क्या इंडिकेट करेगा कि हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर होती है। ठीक है। मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर लेस देन 1 है, ठीक है, 1 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा था लेकिन इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई। कब? जब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर ग्रेटर देन 1 है, तब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों बातें आप लोग को याद रखनी है। अब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया मैग्निफिकेशन जो है वो प्लस में 1/3 है, ठीक है, प्लस में 1/3 इसका मतलब क्या हुआ, तो प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट है। 1/3 क्या इंडिकेट कर रहा है, 1/3 लेस देन 1, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड होगी। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए प्लस 1/3 ना होके -1/3 होता, -1/3 का मतलब क्या होता कि इमेज डिमिनिश्ड तो है लेकिन रियल और इन्वर्टेड है। ठीक। अगर मान लीजिए 1/3 ना होके ये 3 होता, ठीक है, और माइनस में 3 होता, तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड इंडिकेट कर रहा था, और 3 क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीफाइड इंडिकेट करता है। इस तरीके से आपको ये चीज समझनी है। अगर मान लीजिए +3 होता, +3 के केस में ये रियल इन्वर्टेड अब ना रह जाती, ये क्या हो जाती, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाती, और +3 मतलब वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है तो ये मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका मैग्निफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा V/U लेंस के केस में, -V/U मिरर के केस में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे, 3 में क्या कहा गया है। ठीक है। तो 3 जो क्वेश्चन है वो कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है, अब आप उसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया A convex mirror used for rear view mirror on an automobile has radius of curvature 3 मीटर। तो देखिए सबसे पहले आप समझ जाइए, जो क्वेश्चन दिया गया है कौन से मिरर का है, कॉन्वेक्स मिरर का। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। तो यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, 3/2 हो जाएगी मीटर में। आप इसको पॉइंट में मत निकालिएगा, पॉइंट में निकालेंगे कैलकुलेशन दिक्कत करेगी। ठीक है। तो आपका फोकल लेंथ कितना आ गया, 3/2 मीटर में आ गया। अब कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ हम लोग निगेटिव में नहीं रखेंगे। फोकल लेंथ किस में रहती है, कॉन्वेक्स में, पॉजिटिव में ही रहती है, तो पॉजिटिव में ही रहने दीजिए। इसके बाद कहा गया इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो बस लोकेटेड, बस क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। डिस्टेंस क्या दी है ऑब्जेक्ट की, 5 मीटर। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन होगी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव में रहता है कि नेगेटिव में रहता है। तो समझिए इस चीज को, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, कैसा भी क्वेश्चन मिले लाइट से रिलेटेड, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कभी पॉजिटिव नहीं लेना, हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और क्वेश्चन जो है वो किसका है, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन बतानी है, मतलब v की वैल्यू हम लोग को बतानी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मिरर का क्वेश्चन है तो सिंपल यूज करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। f कितना दिया है, 1/3/2 इज इक्वल टू 1/v, v हम लोग को निकालना है, प्लस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है तो -1/5 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करें हम तो देखिए क्या बन जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5। फिर 1/5 को आप इधर की ओर भेज दीजिए। जब 1/5 आप इधर भेजेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 1/5 आपने उधर की ओर जब भेजा तो आपका बन जाएगा 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है। आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 2 जा 10, ठीक है, प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है। इसके बाद आप क्या सॉल्व करेंगे, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/13 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपको समझना है कि v का आंसर क्या आ जाएगा, तो v जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 15/13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। और देख सकते हैं आप लोग सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर में होगा, क्योंकि बाकी के जो हमारे पास डिजिट्स थी, वैल्यूज थी, वो मीटर में दी गई थी। तो 15/13 मीटर जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया गया है इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है,
एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी गई 4 सेंटीमीटर, एक एक करके आपको हर चीज लिखनी है, बस सिंपल आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव है। आप साइड में बना लीजिए इसको कि जो मिरर है वो कैसा है, कॉनकेव है, ठीक है। और कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती, हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में जो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी गई है वो दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है कि ये मिरर कैसा है, कॉनकेव है, और क्योंकि ये कॉनकेव है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव नहीं हो सकती है, क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे एक माइनस लगा दीजिए आप। फिर कहा क्या गया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। शार्प इमेज ऑब्टेन करनी है और आपसे पूछा गया है स्क्रीन को कितनी दूर रखा जाए, तो जहां पे स्क्रीन रखा जाएगा वहीं पे इमेज बनेगी, और कैसी इमेज बनेगी, शार्प इमेज बनेगी। इसका मतलब हम लोग को कुछ नहीं करना, सिंपल v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दो तरीके से v आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल कहा जा सकता है कि इमेज की डिस्टेंस निकालिए, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इमेज स्क्रीन को कहां रखा जाए जिससे शार्प इमेज बने, तो उस केस में भी आपको v की वैल्यू ही बतानी होती है। तो देखिए कैसे बताएंगे आप, मिरर है तो मिरर का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना दिया हम लोग को, -15 है, -1/15 किया, 1/v किया, u यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/25 हो जाएगा। इसको फिर से आप वही काम करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। जब आपने शिफ्ट किया तो क्या देखा, -1/15 इज इक्वल टू 1, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 1/25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, 15 और 25 का एलसीएम लेना है। 15 और 25 का एलसीएम लेने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, बड़े नंबर की आप टेबल पढ़िए और ऐसी तरीके से पढ़िए कि जो छोटा नंबर है वो उससे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 25 2 जा 50 होता है, 3 जा 75 होता है, तो 75 से दोनों के दोनों डिविजिबल होंगे, तो 75 इसका एलसीएम, 15 5 जा 75 तो -5 आ गया, 25 3 जा 75 प्लस 3 आ गया, इज इक्वल टू 1/v आ गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो -2 आ जाएगा, -2/75 आ जाएगा, तो 1/v की वैल्यू आ गई -2/75। तो यहां से v क्या मिल जाएगा, -75/2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब -75/2 देखेंगे, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, 37.5 दिया है, उसके बाद -37.5 दिया है, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में 37.5 आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सी चीज कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो मैग्नीफाइड इमेज है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन के बारे में आपको दिया गया है, 3 टाइम्स से मतलब 3 होगा, इमेज 3 टाइम्स बड़ी है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 3 है। अब इसके साथ ही साथ देखिए रियल इमेज भी है, अभी हमने आपको बताया था रियल के लिए आपको मैग्निफिकेशन में माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। वर्चुअल बोला था तो प्लस लगाते हैं, रियल में हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दी गई, 10 सेंटीमीटर दी गई। अब समझिए ये 10 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो आंसर है माइनस में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी पूछी जाए तो आप कभी भी उसको प्लस में नहीं रखेंगे, आप हमेशा इसको किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, आपको v की वैल्यू बतानी है, बहुत सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर, मिरर का क्वेश्चन है कि लेंस का, मिरर का क्वेश्चन है, तो मिरर के केस में फॉर्मूला होता है -v/u, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बदल जाता है, वो हो जाता है +v/u, मिरर के केस में हो जाता है -v/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना दिया है, -3 दिया है, v कितना दिया है, निकालना है हम लोग को, u कितना दिया है, -10 दिया है, ये माइनस कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 10 जा 30, तो -30 क्या, सेंटीमीटर, तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन कह रहा है 30 सेंटीमीटर, जो कि गलत है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि जो इमेज है वो मैग्नीफाई ना होकर डिमिनिश्ड है, 3 टाइम्स डिमिनिश्ड है, तो जो मैग्निफिकेशन होता वो -3 ना होके क्या हो जाता, -1/3 हो जाता। अगर कहा जाता कि 3 टाइम डिमिनिश्ड है और रियल है,
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को भी चेंज किया जा सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको न्यूमेरिकल बेस तो नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। देखिए कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, मैग्नीफाई भी हो सकती है और डिमिनिश्ड भी हो सकती है, और सेम साइज की भी हो सकती है। ठीक है, तीनों हो सकती हैं तो ठीक है, लेकिन हमेशा कैसी होती है, रियल इन्वर्टेड होती है। सिर्फ एक ऐसा केस मिलता है जब इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वर्चुअल इरेक्ट होने के साथ साथ ही कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, और यही पूछा गया है ये किस केस में पॉसिबल है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। और ये केस तभी पॉसिबल होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, या पोल एंड फोकस के बारे में बात करी जाए, तभी ये केस पॉसिबल होगा। ठीक है, तो देखिए पूछा है वेयर शुड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन, पहला ऑप्शन दिया गया है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो गलत है। सेकंड दिया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है। इमेज ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे बनती है, बराबर की बनती है। थर्ड बोला गया है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। नेक्स्ट दिया है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये जो ऑप्शन दिया गया है ये सही है। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी और साथ ही साथ इरेक्ट भी होगी। एक बात याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो देखिए जो 7th क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं 6th क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, इसमें देखिए वही चीज कही गई भी, थोड़ी सी न्यूमेरिकल बेस्ड इसको कर दिया गया। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम लोगों को कैसी इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। ठीक है, वी नीड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। मिरर कौन सा दिया गया है, कॉनकेव मिरर दिया गया है। ठीक है, मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव दिया है। करना क्या है, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। करना क्या है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऐसा कब हो पाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेंज क्या होनी चाहिए जिस केस में इमेज जो हो वो इरेक्ट हो। ठीक है, हमने अभी आपको बताया इरेक्ट इमेज तभी बन पाती है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। पोल मतलब देखा जाए तो 0, फोकल लेंथ हमको दी गई 15, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, 15 है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक में कहीं भी आप रख दें, ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो होगा सही क्या हो जाएगा, रेंज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें बी ऑप्शन जो दिया गया है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 जो क्वेश्चन है वो प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहा गया एक ऑब्जेक्ट है, पहले लिख लीजिए कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, जिससे आधी चीज आपकी यहीं क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कहा गया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब यू जो दिया गया हम लोग को कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया। अब आपको पहले ये चीज समझनी है कि यू कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, तो -10 हो गया। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दी गई 15 सेंटीमीटर, एफ दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब आपको समझना है कि इसका एफ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो अभी हमने आपको बताया था कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गुफे के अंदर घुस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसका मतलब वो निगेटिव है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, पॉजिटिव ही रखना है। साइन लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉजिटिव है तो। निगेटिव है तो साइन लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा क्या गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, हमको सिंपल काम करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे, मिरर का क्वेश्चन है तो मिरर फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगले टर्न पे हम लोग जो न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे वो लेंस चैप्टर के लेके आएंगे, मतलब रिफ्रैक्शन टॉपिक के लेके आएंगे, जिसमें लेंस के न्यूमेरिकल आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आपको बताया जाएगा लेंस के केस में जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, रख लीजिए फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, 1/15 इज इक्वल टू 1/v, u क्या है, u है -10, तो -1/10।
अब आपको क्या करना है, इसको इधर की ओर भेज देना है। क्या बन जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। फिर से वही काम करिए, 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो आपने एलसीएम लिया, 30 आया, ठीक है। 15 2 ज़ा 30, यहाँ पे 2 लिखा, 10 3 ज़ा 30, यहाँ पे आपने 3 लिखा, और ये किसके बराबर है, 1/v के बराबर है, ठीक। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5/30, 5/30 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से v क्या मिलेगा, इसको रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, तो 30/5 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है कि इमेज डिस्टेंस जो है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन -5 कह रहा है जो कि गलत है, बी ऑप्शन 5 सेंटीमीटर कह रहा है, ये भी गलत है, सी ऑप्शन 6 सेंटीमीटर कह रहा है, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 9 जो है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको लगेगा, क्योंकि दिया भी गया बड़ा है और करके भी देखेंगे शायद वो भी बड़ा हो जाए। तो देखिए इसमें कहा गया ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती हमेशा, मतलब कभी निगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा गया इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई क्या, 27, पॉजिटिव हो नहीं सकती, निगेटिव होगी, तो -27 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। फोकल लेंथ दिया गया है 18 सेंटीमीटर। अब आपको समझना है कि जो मिरर है कैसा है, कॉनकेव है, और क्योंकि ये कॉनकेव है तो f जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव में होगा, -18 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात आपने कर ली। एट व्हाट डिस्टेंस, आपसे बताना है कि क्या डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस सो दैट शार्प फोकस्ड इमेजेस फॉर्म। तभी हमने आपसे कहा था या तो सिंपल सीधे सीधे पूछ लें कि इमेज कहाँ बनेगी, या ये पूछा जाए कि स्क्रीन कहाँ रखी जाएगी जिससे शार्प इमेज वहां पर बन जाए। तो दोनों केस में आपको क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। प्लस क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो किसका है, मिरर का है। लेंस का आएगा तो माइनस लगाएंगे। f कितना है, -18 है, तो -1/18 इज इक्वल टू v कितना दिया है, नहीं दिया है, u कितना दिया है, -27, तो -1/27 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या कर लीजिए आप, इसको इधर की ओर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, -1/18 प्लस 1/27, दिस विल गिव 1/v। आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 27 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 54 एलसीएम हो गया, 18 3 ज़ा 54, तो -3 आ जाएगा, 27 2 ज़ा, तो ये +2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 54/-1 मतलब -54। यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर क्या हो गया, -54 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो ए ऑप्शन दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, गलत है। बी -10 दिया है, भी गलत हो जाएगा। सी जो है 54 सेंटीमीटर है, ये भी गलत है, क्योंकि इसका आंसर क्या है, -54 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी सवाल है, और वो प्लेन मिरर से सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए आज हमारा आखिरी सवाल है, इन अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर की बात करी गई है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। देखिए प्लेन मिरर मान लीजिए, ये शेडिंग करना जरूरी है, पॉलिशिंग करना जरूरी है। ये मान लीजिए एक इंसिडेंट रे है, और हमको ये नॉर्मल दी गई है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको आई मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड लाइट एंड सरफेस ऑफ मिरर। तो देखिए पहले रिफ्रैक्टेड लाइट होगी क्या, ये हमारी हो जाएगी रिफ्रैक्टेड लाइट या रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और मिरर का सरफेस, इनके बीच का एंगल बताना है, मतलब x की वैल्यू हमको बतानी है। तो कैसे बताएंगे x की वैल्यू, देखिए बहुत आसान है। अगर ये 30 है तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पता होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होता है, 30 होता है। तो ये वाला एंगल अगर 30 हो गया, पूरा एंगल क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। तो इतना पार्ट 30 था, पूरा 90 है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 डिग्री, इसका मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में कहा गया दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, और दोनों प्लेन मिरर्स को कितने एंगल पे रखा गया, 90 डिग्री एंगल पे रखा गया है।
एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीचों बीच में रखा गया, अब आपको बताना है इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी। ठीक है, कितनी इमेजेस इस ऑब्जेक्ट की बनेंगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा और आंसर हम लोग जो होगा आखिरी में बता भी देंगे क्या होगा इसका। ठीक है, आंसर इसका n अगर देखा जाए, अभी आप लोग पॉज करके बताइएगा, अगर आंसर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम आपको बताएं तरीका क्या होता है, आपको सिंपल समझना है। नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 360 अपॉन थीटा माइनस 1 आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए। 360 डिग्री, थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री है, माइनस 1 कर दीजिए। 9 4 जा 36, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। तो जितने बच्चों ने आंसर 3 दिया है बिल्कुल सही है, बाकी बच्चों ने अगर कुछ और आंसर दिया है तो वो सही नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। अच्छा, 10th क्वेश्चन में अगर आंसर देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप समझ गए होंगे जो ए ऑप्शन है 10th का वो सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड आएगी। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।